जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अडानी जी पर जो नए आरोप लग रहे हैं वो नए आरोप हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो आपको आरोपों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। अडानी ग्रुप के अगर शेयर ऊपर नीचे होते हैं तो एसबीआई को, एलआईसी को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उससे हमारी शेयर मार्केट भी नीचे आ सकती है अगर कुछ ऐसा होता है। क्या आरोप लगाए हैं इटली के सबसे बड़े बैंक ने? वो आरोप को डिस्कस कर लेते हैं। आरोप है 3 बिलियन। अमाउंट पर, फिगर पर चेक करना, 3 बिलियन का जो ऑफशोर फंड से ना $3 बिलियन अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए गए हैं। उन्होंने दो नाम को भी डिस्क्लोज किया है। दो नाम है, नासर अली एंड चांग चुंग। नासर अली जी यूएई से हैं और चांग चुंग है ताइवान के रेजिडेंट। ये दोनों आदमियों ने जो अडानी ग्रुप के लिए, विनोद अडानी जो अडानी ग्रुप के भाई है, उनके लिए ये दोनों बंदों काम करते हैं, या फिर उनके लिए काम करते हैं या उनके साथ काम करते हैं। उनके कहने पर इन्होंने अडानी ग्रुप में, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में $3 बिलियन लगाए हैं। इनका मकसद क्या था इतने पैसे लगाने का? इनका मकसद था प्राइसेस को मैनिपुलेट करना, ऊपर नीचे करना, क्योंकि अगर कोई स्टॉक इन लिक्विड स्टॉक है, उसमें कोई भी एक बंदा पैसे लगाता है तो स्टॉक का प्राइस आप ऊपर नीचे कर सकते हो। उन्होंने इतनी बड़ी रकम लगाई है जिसके कारण स्टॉक ऊपर नीचे जा सकते हैं, जो कि इलीगल है अकॉर्डिंग टू सेबी। अब डिस्कस कर लेते हैं जो सीक्रेट ये इन्वेस्टमेंट्स आई है $3 बिलियन के अडानी के स्टॉक्स में। कहाँ से आई है? ये दो फंड्स के थ्रू आई है। पहला फंड है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, दूसरा है ईएम इस रिसर्जेंट फंड। जो ओसीसीआरपी है, जो कि जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड ग्रुप है, उसने अपने ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स बैंक के द्वारा सबूत के तौर पर पेश किया, जिसमें उसने दिखाया कि जो विनोद अडानी है उनको, उनके द्वारा फीस पे गई है, मैनेजमेंट फीस पे की गई है इन फंड्स को। इट मींस दैट ये जो फंड है, ये जो डिसीजंस ले रहे थे ये विनोद अडानी के मतलब बिहाफ पर ले रहे थे, इनका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था। अब डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने $3 बिलियन जो अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे, उसके द्वारा इन्होंने वॉयलेट किया रूल 75-25 रूल। 75-25 रूल क्या होता है आपको पता होगा। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो उसको 75-25 रूल फॉलो करना पड़ता है। इसका मीनिंग होता है 75% से ज़्यादा प्रमोटर ओन नहीं कर सकता। बट जो जो इटली के बैंक ने इल्ज़ाम लगाए हैं अडानी पर, आरोप लगाए हैं, उसमें इन्होंने कहा है क्योंकि इन्होंने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, इनकी जो होल्डिंग थी इस प्रमोटर की 75% से ज़्यादा हो गई थी, जो कि इलीगल है। और इन्होंने जब ये 75% से ज़्यादा होल्डिंग हो गई थी, इन्होंने कोई भी डिस्क्लोजर सेबी को नहीं दिया। ऐसा इनका इटली के बैंक का कहना है अडानी ग्रुप के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं अडानी ग्रुप का क्या कहना है इन जो जो इल्जाम लगे हैं, आरोप लगे हैं अडानी ग्रुप पर। अडानी ग्रुप का क्या कहना है? अडानी ग्रुप का कहना है ये सब पुराने आरोप हैं, ये ऑलरेडी इनको क्लीन चिट मिल चुकी हुई है। इन्होंने कहा है कि ये 2013-2014 के पुराने द्वारा से आरोप दोबारा से लेकर आ रहे हैं, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडानी को क्लीन चिट मिल गई हुई है, और जो DRI, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा भी इनको क्लीन चिट मिल गई हुई है। और अडानी ग्रुप का कहना है ये इंडिया को मतलब बस नीचे गिराना चाहते हैं। जो उन्होंने स्पेशल एक नाम भी लिया, जॉर्ज सोरोस, जो कि ओसीसीआरपी को फंड करता है। उनका कहना अडानी ग्रुप का, ये बार बार इंडिया को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, इंडिया को, इकोनॉमी को बर्बाद करना चाह रहा है जॉर्ज सोरोस। इसके कारण ये अडानी ग्रुप पर बार बार अटैक करता है। अब मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मुझे क्या लगता है इस केस में। आई एम ए इंडियन सिटीजन, और मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल सिस्टम की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अडानी जी को क्लीन चिट दे दी हुई है, और मैं भी उसी डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि ये जो विदेशी ताकतें बार बार अडानी पर हमला करती हैं और एक ही आरोप को बार बार लगाती हैं, इनके पास कोई नया आरोप नहीं है, हर कुछ दिनों बाद एक ही आरोप को बार बार लगाती हैं, और नई रिपोर्ट आने के कारण उस दिन स्टॉक 5 से 10% गिर जाते हैं, और इनको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट्स पोजीशंस बनाई होती हैं, और कुछ अगले ही 2 दिनों बाद, 3 दिनों बाद रिकवरी आ जाती है उसमें स्टॉक में, क्योंकि जो ऑपरेशनल अर्निंग्स हैं इनकी, एनर्जी बिजनेस से, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, उनसे अडानी जी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अभी ऐसा कोई इनका रह नहीं गया कि इनका बिजनेस में कोई ताकत नहीं है। इनका पोर्ट का बिजनेस, एयरपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अडानी जी के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। ये बार बार हमला करने का इनका कारण अपना प्रॉफिट ही है। अब बात कर लेते हैं अंबानी जी की। जैसे आपको पता होगा एआई समिट चल रहा है दिल्ली में। अंबानी जी भी आज वहां पर गए थे, उन्होंने स्पीच दी थी, और उन्होंने कहा था कि अगले 7 सालों में रिलायंस 10 लाख करोड़ एआई में स्पेंड करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस स्पीच में अंबानी जी की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। उन्होंने कहा था रिलायंस ये साबित करके दिखाएगा कि एआई से जॉब्स खत्म नहीं होंगी, बल्कि नई जॉब्स पैदा होंगी, नई सेक्टर्स में जॉब्स, नई नई जॉब्स बनेंगी।
सो आप देख सकते हो अगले 7 सालों के लिए अंबानी जी 120 बिलियन जो कि 10 लाख करोड़ हो जाते हैं इंडियन करेंसी में, अगले 7 सालों के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंबानी जी खर्च करेंगे। और अंबानी जी ने एक नई सब्सिडरी बनाएंगे जिसका फोकस ही एआई होगा। सो कहाँ पर पार्टनरशिप्स करनी है, कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सर्विसेज देनी है, सो उस सब्सिडरी का प्रॉपर काम ही एआई रिलेटेड होगा। सो अब बात कर लेते हैं, इस पैसा खर्च करके अंबानी जी दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसकी कैपेसिटी गीगावाट में होगी। सो ये जामनगर गुजरात में होगा। सो ये नहीं है कि अंबानी जी अभी अनाउंसमेंट हुई है अगले 10 सालों बाद वो डाटा सेंटर बनेगा, नहीं। उसका फर्स्ट फेज बन के इसी साल सेकंड हाफ में मतलब जुलाई के बाद बन के तैयार भी हो जाएगा फर्स्ट फेज, जिसकी कैपेसिटी होगी 120 मेगावाट जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी हो जाती है। और उसको क्योंकि आपको पता होगा डाटा सेंटर के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो हो एनर्जी। सो एनर्जी के लिए अंबानी जी ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे, मतलब कोल और क्रूड ऑयल से कोल से एनर्जी नहीं यूज करेंगे। उसके लिए अंबानी जी खुद का ही सोलर प्लांट बना रहे हैं, बहुत बड़ा हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं कच्छ में। सो आपको पता होगा कच्छ जो डेजर्ट में है बहुत बड़ा, मतलब वो भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा कच्छ में सोलर प्लांट। और ग्रीन हाइड्रोजन भी के लिए भी अंबानी जी बड़ी काम कर रहे हैं जामनगर में। सो क्या क्या प्रोडक्ट्स वो एआई में अंबानी जी ऑफर करेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट है जियो एआई क्लाउड। इसको तो मैं यूज़ करता हूँ। सो ये बहुत बढ़िया, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है 100 GB जो कि अंबानी जी फ्री में देते हैं, जहाँ की गूगल आपको 15 GB देता है, अंबानी जी 100 GB देते हैं जो कि बहुत बढ़िया हो जाती है कस्टमर के लिए। सेकंड जो चीज़ है जियो ब्रेन। सो अभी के लिए जो जियो ब्रेन है बड़ी कंपनीज के लिए अंबानी जी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये आम आदमी के लिए नहीं, सर्विस दूसरी एंटरप्राइजेस के लिए जियो ब्रेन के लिए अंबानी जी सर्विसेज दे रहे हैं। तीसरी क्या है जियो एआई भारत। सो इसका क्या काम होगा, ये जो एंटरप्राइजेज है ये टारगेट करेगा फॉर्मर स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज के लिए, लगभग मतलब गूगल ट्रांसलेट की तरह ये काम करेगा। और एक्सेंट भी यहाँ पर ऐसा होगा कि मतलब आपको लगेगा कि मतलब वहीं का आदमी आपसे बात कर रहा है। और जिमनी ऑफर का तो आपको पता ही होगा, अगर आपके पास जियो की सिम है आपको जिमनी का 18 मंथ्स के गूगल वन एआई प्रीमियम आपको फ्री में मिलता है जिसकी कीमत 35,000 है। सो आपको फ्री में मिल जाता है, आपको आई थिंक 349 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ता है। सो आपको फ्री में मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाती है। सो अंबानी जी का तो आपको पता ही, इनकी बहुत बड़ी लोगों के साथ पार्टनरशिप रहती है। सो इन्होंने एआई के जो रिलायंस इंटेलिजेंस के लिए जो एआई टूल्स बनाएगा ना वो कौन बनाएगा, मेटा। सो मेटा के साथ इन्होंने एआई टूल्स बनाने के लिए पार्टनरशिप की है। और एनवीडिया का हार्डवेयर यूज करेंगे, मतलब चिप्स वगैरह एनवीडिया से लेंगे अपने एआई टूल बनाने के लिए। और गूगल के साथ इन्होंने डीप इंटीग्रेशन करने के लिए जियो इकोसिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है। तो बहुत बड़े नाम है जो अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं एआई के लिए। सो अब बात कर लेते हैं एफआईजीएस के डाटा के लिए। जैसे आपको पता ही होगा आज इतनी बड़ी गिरावट हुई है, सो एफआईज ने भी आज बेच दिया और डीआईज ने बेच दिया। और वहीं एफआईज ने फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर को भी बेचा और स्टॉक फ्यूचर को भी बेचा जो कि काफी नेगेटिव हो जाता है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।